बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करना, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलन, रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन, रेडॉक्स अभिक्रिया को बैलेंस करना। जिसमें आपको कुछ बातें मैंने बताई थी, जिसमें से पहला था H व O को छोड़कर बाकी को बैलेंस करना है। दूसरा था इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। तीसरा था O बैलेंस करने हैं H2O से। और चौथा था H बैलेंस करना है H प्लस से, क्योंकि मीडियम हम एसिडिक ले रहे थे। यही बात हम बेसिक मीडियम पर अप्लाई करेंगे। आज आपको 3 रिएक्शन दी गई थी असाइनमेंट में, वो तीनों रिएक्शन मैं 1 बाय 1 क्लियर कर रहा हूँ। जिसमें से पहली रिएक्शन थी आपके पास MnO4 माइनस प्लस Al इक्वल टू Mn+2 प्लस Al प्लस 3। ये फर्स्ट रिएक्शन थी आपके पास, MnO4 माइनस प्लस Al इक्वल टू Mn+2 प्लस Al प्लस 3। तो इसमें सबसे पहले वही काम, Mn से Mn पे एरो लगा लें, Al से Al पे एरो लगा लें। अब पहले तो H और O को छोड़कर बाकी बैलेंस करें, यानी यहाँ O छोड़ूँ तो मैं Mn बचता है, Mn 1 है, इधर भी Mn 1 है, Al 1 है, इधर भी Al 1 है, तो ये बराबर है, ये सारे बराबर ही दिए हुए थे आपको। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लें कितने कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। तो यहाँ Mn पे प्लस का 7 चार्ज है, यहाँ Mn पे प्लस का 2 चार्ज है, यानी 5 का चेंज आया है, प्लस 7 से प्लस 2 हुआ, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। यहाँ Al पे 0 चार्ज है, यहाँ Al पे प्लस 3 चार्ज है, तो 0 से प्लस 3 हुए तो 3 का चेंज आया, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब बराबर कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर करेंगे? ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देने, 3 से। बिल्कुल, 5 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 वाले को 3 से और 3 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 वाले को 5 से, 5 वाले को 3 से और 3 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिएक्शन बनेगी वो लिख लेंगे, 3 MnO4 माइनस प्लस 5Al इक्वल टू 3 Mn+2 प्लस 5Al प्लस 3। अब अगला बैलेंसिंग O का आएगा H2O से, तो O काउंट कर लें, इधर 12 O हैं, 12 O हैं, 4 3 12, तो जितने O कम है उतने H2O लगा देंगे इस साइड, 12 H2O, तो 12 H2O लग गए, तो इधर 24 H आ गए, 24 H आ गए, तो इधर आ जाएंगे 24 H प्लस, 24 H प्लस। अब अपनी अपनी रिएक्शन जो है आपने की है वो चेक कर लें, ये रिएक्शन की बैलेंसिंग आएगी। 3 MnO4 माइनस प्लस 5Al प्लस 24 H प्लस इक्वल टू 3 Mn+2 प्लस 5Al प्लस 3 प्लस 12 H2। सेकेंड रिएक्शन जो थी आपके पास, तो फर्स्ट रिएक्शन की बैलेंसिंग आ गई आपके पास। अब सेकेंड रिएक्शन जो आपके पास थी, MnO4 माइनस प्लस Cu+1 इक्वल टू Mn+2 प्लस Cu+2। MnO4 माइनस प्लस Cu+1 इक्वल टू Mn+2 प्लस Cu+2। अब सेम वही Mn से Mn पे एरो लगा लें और Cu से Cu पे एरो लगा लें, Mn से Mn पे एरो लगा लें, Cu से Cu पे एरो लगा लें। अब पहले H और O को छोड़ के बाकी बराबर कर ले, तो वो बराबर ही है ऑलरेडी। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए पहले आप इलेक्ट्रॉन सोचें, तो इस पे प्लस का 7 है, इस पे प्लस का 2 है, तो 5 का चेंज आया, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस पे प्लस का 1 है, इस पे प्लस का 2 है, 1 का चेंज आया, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कैसे बराबर करेंगे इलेक्ट्रॉन? 5 से
एक इलेक्ट्रॉन जिसमें यूज हुआ है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो थे वो ख़त्म हो जाएंगे। एक ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी बचता है वो लिख लो, MnO4 माइनस प्लस 5Cu+1 इक्वल टू Mn+2 प्लस 5Cu+2। अब O बराबर कर ले, O कितने हैं यहाँ 4, तो यहाँ 4 H2O आ जाएंगे। अब इधर 8 H आ गए, तो इस साइड आपके 8 H प्लस आ जाएंगे, 8 H प्लस आ जाएंगे। तो ये बैलेंसिंग होगी रिएक्शन की। अब चेक कर ले अपनी अपनी रिएक्शन जो आपने की है उसमें ये बैलेंसिंग मिलेगी। तो आपसे पूछ सकता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। कितने हाइड्रोजन आयन यूज होंगे, तो 8 H प्लस 8 हाइड्रोजन आयन यूज होंगे। इस रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, तो इस रिएक्शन में 5 मोल इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। Cu+1 जो है वो 5 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और MnO4 माइनस उन 5 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है ना। तो यूँ भी पूछ सकता है कितने मोल इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगले का क्वेश्चन है क्या बनाता है वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके पास थी, MnO4 माइनस प्लस Zn इक्वल टू Mn+2 प्लस Zn+2। अब सेम वही बात, Mn से Mn पे एरो लगा लेंगे, Zn से Zn पे एरो लगा लेंगे। अब Mn इधर 1 है, इधर भी Mn 1 है, 4 चेक कर लें, +7 क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग होता है अपना। ये +2 5 का चेंज आया, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इधर Zn पे कुछ भी नहीं है यानी 0 है, इधर Zn पे +2 है, तो 0 से जब +2 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो बराबर कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन, ऊपर 5 का गुना नीचे 2 का गुना। 5 इलेक्ट्रॉन वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन वाले रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब H2O बराबर करने, O बराबर करने और H बराबर करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी जो बचा है वो लिख लें, 2MnO4 माइनस प्लस 5Zn इक्वल टू 2Mn+2 प्लस 5Zn+2। अब वाटर H2O कैलकुलेट कर लें कि इधर 8 हो हैं, तो इधर 8 H2O लग जाएंगे। अब इधर 16 H आ गए, तो इधर 16 H प्लस लग जाएंगे। तो ये रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस हो जाएगी। चार्ज चेक कर लेना आप, दोनों साइड बराबर मिलेगा। तो इस तरह से आपने 3 रिएक्शन जो है वो बैलेंस कर लेनी थी। अब जिसकी तीनों रिएक्शन सही हैं या जिसकी जितनी भी रिएक्शन सही है वो एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दे कि इसकी कितनी कितनी रिएक्शन जो है वो सही हुई हैं। चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दें स्टूडेंट्स। फिर मैं अगली रिएक्शंस पे चल रहा हूँ। हेलो सर। हाँ जी, सर इनकी जांच करके बताना एक बार, क्या जांच इनकी। कर देते हैं अभी। तो ये हो गया प्लस का 16, ये हो गया -2 +16 -2, इस पे कोई चार्ज है नहीं, तो ये था +16 और ये था -2, तो +16 -2 ये बचा +14। उधर भी +14 है, तो आपका काम सही है। अब चेक कर लो, ये हो गया 2 × +2 यानी +4, ये हो गया 5 × +2 यानी +10। इस पे कोई चार्ज है नहीं, तो ये 4 और ये 10 और 4 14 हो गया। ये भी 14 आ गया, इस पे +4 है, इस पे +10 हो गया,
तो 10 और 4 प्लस का 14 हो गया, इधर भी प्लस का 14 है, इधर भी प्लस का 14 है, तो इक्वल है दोनों साइड। तो इसका मतलब ये रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बैलेंसिंग में गड़बड़ होगी तो चार्ज कभी भी सेम नहीं आएगा। ओके, क्लियर है? चले आगे। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। Cr2O7-2, अब Cr वाला एग्जांपल लिया मैंने, प्लस Fe+2 इक्वल टू Cr+3 प्लस Fe+3। अभी ये माध्यम अम्लीय ही ले रहे हैं हम, एसिडिक मीडियम ही ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम। तो Cr2O7-2 प्लस Fe+2 इक्वल टू Cr+3 प्लस Fe+3। अब कैसे बैलेंस करेंगे? सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं अपने। Cr2O7-2 प्लस Fe+2 इक्वल टू Cr+3 प्लस Fe+3। अब सबसे पहले तो H और O को छोड़ के पहले तो Cr से Cr पे एरो लगा लें और Fe से Fe पे एरो लगा लें। अब H और O को छोड़ के बाकी बराबर करना है। अब ये ध्यान रखना, इस साइड Cr देखो कितने हैं, 2 है सर। 2 हैं, और इस साइड 1 ही है। 1 है, इसलिए एक ही है सर। इधर 2 से गुणा कर लेंगे ताकि Cr बराबर हो जाए। तो पहला काम आपका यही है कि H और O को छोड़ के बाकी बराबर करना है। तो इधर Cr देखे तो 2 है, इधर Cr 1 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि बराबर हो जाएंगे। अब Fe और देख ले, क्योंकि H और O को छोड़ के बाकी सारे आपने चेक करने हैं। तो Fe इधर 1 है, इधर भी Fe 1 है, बिल्कुल ये बराबर है, तो इससे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आपने चार्ज निकालना है, आवेश निकालना है, क्योंकि दूसरा काम आपका, पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया, H और O को छोड़ के बाकी बराबर कर लिए। अब आपने सेकंड स्टेप लगाना है, इलेक्ट्रॉन बराबर करने। अब Cr2O7-2 में Cr पे चार्ज निकाले, कितना आएगा बताओ? प्लस का 6। प्लस का 6। एक Cr पे प्लस का 6 आया है। Cr है कितने? 2 Cr हैं, तो एक Cr पे +6, दूसरे पे भी +6, दोनों का लिखना है। 2 Cr है तो दोनों का लिखना है। तो एक Cr पे +6, दूसरे Cr पे भी +6। अब इधर देखें कितना है Cr पे प्लस का 3, और Cr है कितने? 2, तो दोनों का लिखो +3 अब चेक करो, इधर हो गया प्लस का 12 और इधर आ गया प्लस का 6, तो 6 का चेंज आ गया। 6 का चेंज आ गया तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो दोनों कैलकुलेट, दोनों चेक करोगे, Cr 2 है तो दोनों का चार्ज देखना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब यहाँ Fe पे +2 है और यहाँ Fe पे +3 है, एक का चेंज आया तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। कैसे बराबर करोगे? ऊपर 6 से गुणा करके Fe वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप नोट कर लें, क्या बनता है आपके पास? Cr2O7-2 प्लस 6Fe+2, क्योंकि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 6Fe+2 इक्वल टू 2Cr+3 प्लस 6Fe+3। अब O चेक करें। अब थर्ड स्टेप आपका आ गया, O चेक करने हैं। तो इस साइड O कितने हैं, कितने हुए इस साइड? 7 तो इधर 7 H2O लगा देंगे इस साइड। जितने O कम है उतने H2O लग जाएंगे। अब इधर H कितने आ गए? 14H आ गए, तो इधर 14H+ लग जाएंगे, 14H+। अब आप चेक करके देखें, चार्ज देख ले दोनों साइड, अगर चार्ज सेम आ जाता है तो आपका काम सही है। तो ये हो गया -2, ये हो गया +12, ये हो गया +14। तो आप देखेंगे तो 14, 12, 26 -2 यानी +24 आ गया इस साइड। अब उस साइड चेक करें तो +6, +18, इस पे कुछ है नहीं तो इसको छोड़ दो। तो इधर आप देखेंगे तो इधर भी
प्लस का 24 आ गया, यानी दोनों साइड चार्ज बिल्कुल सेम है। इसका मतलब आपका जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। एक एग्जाम्पल और देखें इसका। Cr2O7-2 प्लस Sn+2 इक्वल टू Cr+3 प्लस Sn+4। Cr2O7-2 प्लस Sn+2 इक्वल टू Cr+3 प्लस Sn+4। एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सेम टू सेम वही काम अपना। Cr2O7-2 प्लस Sn+2 इक्वल टू Cr+3 प्लस Sn+4। अब Cr से Cr पे एरो लगा लें और Sn से Sn पे एरो लगा लें। अब पहला स्टेप था H और O को छोड़ के बाकी बराबर कर लें, तो वही सेम काम है। इधर Cr 2 है, इधर Cr 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। Sn इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बराबर है, छोड़ दिया। अब यहाँ Cr पे +6 है, क्योंकि 2 Cr हैं तो दोनों का +6 यहाँ Cr पे +3 है तो दोनों का +3, तो ये हो गया प्लस का 12 और ये हो गया प्लस का 6, तो यहाँ यूज हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस पे देखें तो इस पे था प्लस का 2 और इस पे हो गया प्लस का 4, तो +2 से +4 हुआ, यानी 2 का चेंज आया, तो इधर आगे 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे बराबर करेंगे? Sn वाले को 3 से गुणा करके सर ऊपर वाली को 3 से गुणा कर दोगे। ये नहीं हो कि जल्दबाजी में इधर क्या 2 से कर दिया और इधर 6 से कर दिया, ऐसा नहीं, फिर गलत हो जाएगा काम आपका। काम तो रिएक्शन तो सही निकल जाएगी पर आंसर सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे, H+ डबल हो जाएंगे, वो सारे आंसर डबल हो जाएंगे। इसलिए आप ये देख लें कि नीचे 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 और 6 को कैसे बराबर कर सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बराबर हो जाएगा। अब आप जो बना है वो लिख लें, Cr2O7-2 प्लस 3Sn+2 इक्वल टू 2Cr+3 प्लस 3Sn+4। अब आप O बराबर करें तो O इधर 7 है, तो इधर 7 H2O लग गया। अब H इधर 14 आ गए, तो इधर 14H+ लगा दिया। अब चार्ज चेक कर ले, तो ये हो गया प्लस का 14 माइनस का 2 और प्लस का 6, तो ये हो गया 14 और 6 20 माइनस 2 यानी प्लस का 18, ये प्लस का 18 आ गया। इस साइड चेक करें तो ये हो गया प्लस का 6 और ये हो गया प्लस का 12, प्लस का 6 और ये हो गया प्लस का 12, और इस पे कुछ है नहीं, तो 6 और 12 जो है वो आ गया प्लस 18, यानी दोनों साइड चार्ज बिल्कुल सेम है। इसका मतलब आपका रिएक्शन बैलेंस बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अगर H और O के अलावा कोई वेरिएशन दी हो, जैसे यहाँ Cr 2 है, यहाँ Cr 1 है, तो पहले उसको इक्वल करना है 2 से मल्टीप्लाई करके। बस मेन बात इतनी थी, बाकी कल वाला ही काम था। अब किसी को कोई डाउट है तो वो कंसल्ट कर सकता है मेरे से, माइक ऑन करके वो कंसल्ट कर सकता है मेरे से, नहीं तो फिर मैं बेसिक मीडियम क्लियर कर रहा हूँ। रिपीट करना है इसको, पूरी रिएक्शन ही बैलेंस वाला बता रहे, पूरी रिएक्शन या लास्ट में चार्ज वाला? चार्ज वाला फिर लास्ट में। अभी क्लियर कर देता हूँ। तो आपकी जो रिएक्शन आई वो रिएक्शन आई थी 14H प्लस Cr2O7-2 प्लस 3Sn+2 इक्वल टू 2Cr+3 प्लस 3Sn+4 प्लस 7H2। ये रिएक्शन आपकी आई बैलेंस होने के बाद। अब आप चार्ज चेक करें तो 14H+ है, 14H+, तो 14H+ है ना, प्लस का 14 आ जाएगा। देखो 14 बार आप H+ लिख के देखो, 14H+ लिख के देखो, एक H पे प्लस का 1 है, तो
तो 14H पे कॉमन सी बात है 14 प्लस प्लस का 14 हो जाएगा। क्लियर, 14 लिखेंगे ना अब, 4 4 8 9 10 11 12 13 और 14, तो प्लस का 14 हो गया, क्योंकि एक एच पे प्लस का एक है तो कॉमन सी बात है 14H पर प्लस का 14 हो जाएगा। नहीं तो यहीं से देख लें ये 14 है, इंटू +1 कर ले तो प्लस का 14 हो गया। अब इस पे है -2 और ये 3SN+2 है, 3SN+2, तो आप 3SN+2 लिख के देखो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कितना आएगा प्लस का। कितना आ गया प्लस का? 6, क्योंकि +2 इस पे, +2 इस पे, +2 इस पे, तो प्लस का 6 हो गया। तो 14 प्लस का और 6 प्लस का ये हो गया 20, 20 में से 2 गए तो आ गया प्लस का 18, सोल्व करने पर ये हो गया प्लस का 18, प्लस 18 हो गया ये। अब इस साइड देखें तो सेम वही बात, 2 CR+3 है, तो 2 CR+3 यानी एक CR+3 और फिर दूसरा CR+3, तो +3 +3 प्लस का 6 हो गया। 3 SN+4 है, तो एक SN+4, दूसरा SN+4, तीसरा SN+4, तो +4 +4 प्लस का 8 +4 प्लस का 12 हो गया। H2O पे कोई प्लस माइनस है नहीं तो इसको लो ही मत, तो 6 और 12 ये भी प्लस का 18 हो गया। अब इधर भी प्लस का 18 था, इधर भी प्लस का 18 था, दोनों साइड चार्ज सेम था, इसका मतलब आपकी रिएक्शन सही है। ये तो रिएक्शन चेक करने का एक मेथड है। क्लियर? यस सर। ओके, अब बेसिक मीडियम में क्या करेंगे? देखो, बेसिक मीडियम में मेथड नहीं बदलेंगे हमारा, ठीक है ना, हमारा मेथड नहीं बदलेंगे। जब मीडियम बेसिक हो गया या एल्कली हो गया, क्षारीय हो गया, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे आपको कोई रिएक्शन दे दी, सपोज वही रिएक्शन दे दी जो भी लिखी थी हमने, Cr2O7-2 प्लस SN+2 इक्वल टू Cr+3 प्लस SN+4, यहाँ दे दिया माध्यम क्षारीय। सपोज कि यहाँ क्षारीय माध्यम दे दिया गया, क्षारीय माध्यम। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? उक्त विक्रिया को, अबव रिएक्शन जो है उसको बैलेंस करने के लिए कितने OH- रिक्वायर्ड होंगे, कितने OH- की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH- टू बैलेंस द अबव रिएक्शन। उपरोक्त विक्रिया का संतुलन करने के लिए कितने OH- की आवश्यकता होगी, तो आपको ऑप्शन देगा 5, 6, 4, 7। तो आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लें, तो एसिडिक मीडियम में हमने अभी बैलेंस की थी, ये हमारी एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग आई थी इसकी, SN+2 वाली की जो भी हमने की थी एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग, ये हमारी बैलेंसिंग आई थी। यहाँ ऑप्शन जो है ये मिस्टेक है, ऑप्शन में 14, 15, 16, 17 ये ऑप्शन है। तो एसिडिक 14 बिल्कुल, जितने H+ आए थे ना, जितने H+ आए थे, हमने जब बैलेंस किया था, जितने H+ आए थे उतने ही OH- आएंगे बेसिक मीडियम में। बस बैलेंस एसिडिक मीडियम वाला ही करें, जितने H+ आए थे उतने ही OH- आएंगे। आपको भी बैलेंस करके बताऊंगा एक, ठीक है ना, मेथड नहीं चेंज करेंगे हम लोग, मेथड एसिडिक मीडियम वाला ही रखेंगे, बस लास्ट रिजल्ट बेसिक बना देंगे। उसका कैसे बनाएंगे वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो जो H+ आते हैं एसिडिक मीडियम में उतने ही OH- बेसिक मीडियम में आते हैं, जितने वाटर एसिडिक मीडियम में आते हैं उतने ही वाटर बेसिक मीडियम में आते हैं, एल्कली मीडियम में भी उतने ही वाटर आते हैं। तो जितने H+ रहते हैं ना एसिडिक मीडियम में, नंबर ऑफ H+ इक्वल होता है नंबर ऑफ OH- के। जितने H+ होते हैं उतने ही OH- हो जाते हैं, बस फर्क क्या पड़ता है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी ये अगर आप लेफ्ट साइड में लिख रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे थे, तो ये राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, ये राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। अभी करके बताता हूं आपको एक रिएक्शन, देखो जैसे वही रिएक्शन देखो, Cr2O7-2 प्लस 3SN+2 प्लस 14H+ इक्वल टू
2Cr+3 प्लस 3SN+4 प्लस 7H2O। ये तो होगी एसिडिक मीडियम की, ये एसिडिक मीडियम की होगी। अब इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में या एल्कली मीडियम में, क्षारीय माध्यम में कैसे करेंगे? एल्केलिन मीडियम आ गया, बेसिक मीडियम आ गया, क्षारीय माध्यम आ गया, कैसे करेंगे? ये एच रहने दें Cr2O7-2, ये एच रहने दें 3SN+2। जितने H+ हैं उतने ही OH- आएंगे, बस साइड चेंज हो जाएगी। जैसे ये 14H+ इस साइड है, रिएक्टेंट वाली साइड है, तो आप 14OH- प्रोडक्ट वाली साइड लिख दो, 14OH- प्रोडक्ट वाली साइड लिख दो। यानी आपने क्या करना है, H+OH- डायरेक्शन चेंज कर देनी है इनकी। H+ अगर इस साइड थे, H+ अगर इस साइड थे तो OH- की डायरेक्शन चेंज कर देनी है, यानी साइज नंबर सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल देंगे। क्लियर? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी अगर ये इधर है तो इसको OH को इधर ले जाएंगे। क्लियर? और इसके बराबर जितने ये हैं उतने ही OH आएंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे बस। तो ये 14H+ हैं, तो आप अपोजिट साइड में 14OH- लिख दें, बाकी ऐसे ही चलने दें। 2Cr+3 प्लस 3SN+4 और जो 7H2O इस साइड थे वो इस साइड ले आए। ये लो, ये बेसिक मीडियम हुआ। तो यानी H+ को OH- बना के उस साइड लिख दें, जो H2O इस साइड था वो इस साइड लें, आपका मीडियम बेसिक हो जाएगा। आपको रूल वगैरह अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, नहीं तो फिर रूल तैयार करने पड़ेंगे, फिर वो मिक्सअप सा हो जाता है। इसलिए कंपटीशन में जब आप बैठ रहे हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि एसिडिक को ही बेसिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। एसिडिक वाला आपको मैंने 5, 7, 10 एग्जाम्पल दे दिए हैं कैसे बैलेंस करनी है, उसको ही बेसिक में कन्वर्ट कर दें। कैसे? साइड चेंज कर दे बस। H+ इस साइड है तो आप OH- इस साइड लिख दें, OH- इस साइड लिख दें, अपोजिट साइड उसके। जो H2O इधर है, प्रोडक्ट वाली साइड है, तो H2O रिएक्टेंट वाली साइड कर दें। अब चार्ज चेक करके देखें, आपका चार्ज सेम आ गया तो मतलब आपका काम सही है। -2 3 × +2, ये हो गया +6, और इस पे कुछ है नहीं तो इस साइड आ गया +4। अगर उस साइड भी +4 है तो आपका काम बिल्कुल सही है। तो ये हो गया +6, ये हो गया +12, और ये हो गया -14, -14। चेक कर ले अब, 12, 6, 18 -14, तो 18 में से 14 घटाएंगे तो +4 ही इधर बचेगा। तो +4 इस साइड है, +4 इस साइड है। बाकी आपको बेसिक मीडियम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूछेगा क्या? OH- की संख्या पूछेगा, तो आप एसिडिक मीडियम वाला कर लें, जितने H+ आएंगे उतने ही OH- आएंगे। आप वाटर की संख्या, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछेगा, तो जितने एसिडिक मीडियम में होते हैं उतने ही बेसिक मीडियम में होते हैं। तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको तो आप सोचो ही मत। ठीक है? ये तो बस करना है तो आपको मैंने बता दिया, आप बस साइड चेंज कर दें, अदरवाइज इसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एसिडिक मीडियम में जहाँ H+ पूछेगा वहाँ बेसिक मीडियम में OH- पूछेगा, तो H+ और OH- बिल्कुल सेम होते हैं, वाटर बिल्कुल सेम होते हैं, तो आपका आंसर तो एसिडिक मीडियम में निकला हुआ है। तो बेसिक मीडियम पर आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अब किसी को डाउट है तो वो अपना माइक ऑन कर सकता है, फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। तो एसिडिक और बेसिक बिल्कुल सेम रहेंगे, फिर क्लियर कर लें बात को, एसिडिक और बेसिक बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ साइड चेंज होगी। H+ जिस साइड थे, OH- बिल्कुल उसके अपोजिट साइड जाएंगे। वाटर जिस साइड थे एसिडिक मीडियम में, बेसिक में बिल्कुल उसके अपोजिट आ जाएंगे। बस इतना ही फर्क है दोनों में। अब एक रिएक्शन और देखें बेसिक मीडियम की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूं आपको, MnO4- को लेके एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम या एल्कली मीडियम, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। MnO4- अम्लीय माध्यम में
हमेशा Mn+2 में बदलता है, हमेशा MnO4 माइनस हमेशा Mn+2 में ही बदलेगा। और क्षारीय माध्यम में MnO4 माइनस हमेशा MnO2 में ही बदलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्षारीय माध्यम में जब MnO4 माइनस आएगा तो वो हमेशा MnO2 में बदलेगा, और अम्लीय माध्यम में जब MnO4 माइनस आएगा तो वो हमेशा Mn+2 में बदलेगा। जैसे अब एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो MnO4 माइनस प्लस NH3 इक्वल टू MnO2 प्लस N2। अब आपको मान लो वो अम्लीय माध्यम नहीं देता, क्षारीय माध्यम नहीं देता, ऐसे दे देता है, मान लो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इतने H+ चाहिए, इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इतने OH- चाहिए, इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए दोनों चाहिए, कोई नहीं चाहिए, तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए H चाहिए या OH चाहिए? OH माइनस, OH माइनस चाहिए, OH माइनस। बिल्कुल OH माइनस चाहिए। कैसे पता लगा? आप ये देखेंगे MnO4 माइनस, आपने ये कंसीडर करना है कि MnO4 माइनस जो है वो MnO2 में बदला है, MnO4 माइनस MnO2 में बदला है। इसका मतलब ये माध्यम क्षारीय है, अंडरस्टूड है, बेसिक मीडियम है, ये एल्केलिन मीडियम है, अंडरस्टूड है ये। तो आपको अगला ना भी बताए ना MnO4 माइनस के केस में, तो ये अंडरस्टूड होता है कि KMnO4, ये एक्चुअल में KMnO4 है, हमने यहाँ से K हटाया हुआ है, ये जो है ना ये KMnO4 है, पूरा KMnO4 है, K हटा देंगे तो K पे प्लस होता है, इसलिए इस पे माइनस आ गया। तो अम्लीय माध्यम में KMnO4 जो होता है, यानी MnO4 माइनस जो होता है वो Mn+2 में चेंज होता है। क्षारीय माध्यम में MnO4 माइनस जो होता है वो MnO2 में चेंज होता है। अब MnO4 माइनस को MnO2 में चेंज किया, यानी माध्यम क्षारीय है। बैलेंस करने का तरीका आप वही रखेंगे, पहले अम्लीय वाला ही बैलेंस करें, ठीक है ना, रूल अलग अलग मत याद करें, अदरवाइज कन्फ्यूज रहेंगे। अब रिजल्ट क्षारीय वाला निकालना है आपने, लेकिन बैलेंसिंग अम्लीय माध्यम से ही चलने दें आप, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला कोई। पहले तो H और O को छोड़ के बाकी बराबर करो, तो Mn1 Mn1 N1 N2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, N2 कर लिया। अब Mn से Mn पे एरो लगाया, N से N पे एरो लगाया, क्योंकि H और O को छोड़ के बाकी कंसिडर करना है। अब इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। बताओ MnO4 माइनस में Mn पे चार्ज कितना है? MnO4 माइनस में Mn पर चार्ज 7 है सर, प्लस प्लस का 7। प्लस का 7, और MnO2 में Mn पर, MnO2 में Mn पर प्लस का 4 है सर। प्लस का 4। कितने का चेंज आया? +7 से +4 हुआ तो 3 का। 3 का सर। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब NH3 में N पे चार्ज बताएं कितना है? NH3 में N पे चार्ज बताएं कितना है? 3 माइनस का 3, सही है। NH3 माइनस का 3, और क्योंकि 2 NH3 हैं इसलिए दोनों पे -3 लिखें, -3 दोनों पे। अब N2 में N पे चार्ज कितना है? N2 में N पे चार्ज 0। 2 N है तो दोनों पे 0 0 है। अब यहाँ देखिए, ये था -6 और ये हो गया 0। कितने का चेंज आया? -6 से 0 हुआ तो 6 का। तो यहाँ 6 का, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब बताओ कैसे बराबर करेंगे? नीचे 2 का मल्टीप्लाई। MnO4 माइनस वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। अब आप नोट कर लें, जो आया इलेक्ट्रॉन बराबर करने के बाद उसको नोट कर लें। तो क्या बना इलेक्ट्रॉन बराबर करने के बाद? 2 MnO4 माइनस, माइक ऑफ कर दे पड़ा, 2 NH3 इक्वल टू 2 MnO2 प्लस N2। माइक ऑफ कर दे प्लीज अपना, माइक ऑन है स्टूडेंट का, माइक ऑफ कर दिया करे हाथों हाथ प्लीज।
तो MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 2NH3 इक्वल टू 2MnO2 प्लस N2, ये आ गया। अब O चेक करें, O चेक करें कि साइड कितने हुए, काउंट करें। लेफ्ट साइड में बताइए कितने हुए, लेफ्ट साइड में 8, 8 है सर। 8। राइट साइड में बताएं 4 है। 4 है। 4 है तो सर। राइट साइड में 4 O कम है, इसलिए इधर 4 H2O लगा देंगे। जितने O कम है उतने H2O लगाओगे। इस साइड 8 O थे, इस साइड 4 O थे, तो इधर 4 H2O लगा दिए। अब जितने H कम है, अब इस साइड कितने H आ गए, राइट साइड में कितने H है, राइट साइड में 8, लेफ्ट साइड में 6 H पड़े हैं, इसलिए जल्दी मत करना, ये ध्यान रखना। इसमें 6 H ऑलरेडी है, तो 2 H का फर्क रह गया, इसलिए इधर 2 H प्लस लगा देंगे, 2 H प्लस। अब पहले एसिडिक वाली बैलेंसिंग कर लो, अब इसको बेसिक में कन्वर्ट करो तो इजी रहेगा आपके लिए। अब बेसिक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो H प्लस इस साइड है उसको इस साइड लिख देंगे OH माइनस करके, तो 2 H प्लस जो लेफ्ट साइड में थे उसको OH माइनस करके राइट साइड में लिख दिया। 4 वाटर मॉलिक्यूल जो राइट साइड में थे उसको लेफ्ट साइड में ले आए। अब बाकी लिख दो, 2MnO4 माइनस प्लस 2NH3 इक्वल टू 2MnO2 प्लस N2। बस आपने करना कुछ भी नहीं है, जो एसिडिक मीडियम में H प्लस आते हैं उतने ही OH माइनस अपोजिट साइड लगा देने हैं। इधर जितने वाटर मॉलिक्यूल आते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड लगा देने हैं। अब चार्ज चेक कर लें तो आप देख रहे हैं ये माइनस का 2 हो गया, ये भी माइनस का 2 हो गया, तो इसका मतलब बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ 2 OH माइनस रिक्वायर्ड होंगे समीकरण संतुलन के दौरान, 2 OH माइनस की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, मैंने तुल्यांकी भार और अणुभार वाली की थी, इक्विवेलेंट मास और मोलर मास वाली की थी। अब आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, एसिडिक मीडियम में यानी अम्लीय माध्यम में KMnO4, ये KMnO4 है, अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा, इक्विवेलेंट मास कितना होगा। अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा बताओ। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन कितना लिखूं, 5, बिल्कुल, क्योंकि 5 आएगा, मोलर मास अपॉन 5। अब आपको कुछ भी नहीं दिया उसने, लेकिन डायरेक्ट कह दिया अम्लीय माध्यम में। अब अम्लीय माध्यम में अंडरस्टूड है कि MnO4 माइनस जो है वो Mn+2 में बदलेगा, ये फिक्स है। तो इसलिए ये +7 है तो ये +2 हो गया, यानी 5 का परिवर्तन होगा। तो 5 का परिवर्तन होगा तो मोलर मास अपॉन 5 आएगा यहाँ। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे 5, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो आप लोग जो जेट के स्टूडेंट हैं उनको तो ये करना ही करना है। रीट के स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि ये हमारे काम की बात शायद नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें आपके मोलर मास है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो मोलर मास है, इक्विवेलेंट मास, ये चीज़ें हैं आपके, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक जुड़ जाती हैं बातें, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आप लोग, मेरा प्रयास यही है कि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो, मैं हर टॉपिक को टच करके चलूँगा। मेरा प्रयास यही रहेगा लास्ट तक कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो पेपर के अंदर जो आपने ना पढ़ा हुआ हो, इसलिए हर बात हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। अब क्षारीय माध्यम में कितना होगा बताओ, क्षारीय माध्यम में बेसिक मीडियम में तुल्यांकी भार अणुभार बटे मोलर मास अपॉन 3 सर। 3, मोलर मास अपॉन 3, क्योंकि यहाँ प्लस का 7 है और यहाँ प्लस का 4 है, तो +7 से +4 यानी 3 का चेंज आया, तो अणुभार बटे 3, अणुभार बटे 3। ये क्षारीय माध्यम में बेसिक मीडियम में मोलर मास अपॉन 3 KMnO4 का इक्विवेलेंट मास होगा। क्लियर। किसी को डाउट है तो माइक ऑन कर सकता है, लास्ट टॉपिक मैं टच कर रहा हूँ, फिर कल टेस्ट लूंगा आपका रेडॉक्स का। किसी को डाउट है तो वो अपना माइक ऑन कर सकता है। ओके। अब एक रिएक्शन लास्ट, असमानुपातन अभिक्रिया।
असमानुपातन अभिक्रिया। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया का ही एक प्रकार है। ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है, रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है ये। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक दो पदार्थ लिए, जैसे Zn प्लस USO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। हमने कहा एक का अगर ऑक्सीकरण हुआ है, एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दूसरे का रिडक्शन होगा। यानी अभी तक हम दो सब्सटेंस ले रहे थे, जिसमें से एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा। लेकिन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में, असमानुपातन अभिक्रिया में, एक ही पदार्थ होता है, एक ही सब्सटेंस होता है, एक ही पदार्थ ऑक्सीकृत भी होता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। जैसे चेक करो, देखो कैसे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जब वाटर से रिएक्शन करता है HOH, क्लोरीन प्लस HOH, तो ये बन जाता है एक तो HCl और एक बन जाता है HOCl। तो क्लोरीन ने जब वाटर से रिएक्शन करी तो एक तो बना HCl, एक बना HOCl, एक तो बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक बना हाइपोक्लोरस एसिड। तो Cl2, फिर देख लें Cl2 प्लस HOH, तो एक तो बना यहाँ से HCl और एक बचा HOCl, तो एक तो बन गया HCl, एक बना HOCl। अब देखें आप, Cl2 प्लस HOH इक्वल टू HCl प्लस HOCl। अब चेक करते हैं अपने क्या हुआ। अब आप देखिए यहाँ H पे +1 है, यहाँ भी H पे +1 है, यानी H के चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। O पे यहाँ -2 है, यहाँ भी O पे -2 ही है, यानी O के चार्ज में भी कोई चेंज नहीं आया। यानी वाटर में ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, यानी चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन क्लोरीन को देखे क्या हुआ, एक Cl तो आ गया इसमें, एक 2 Cl थे ना, एक Cl तो इसमें आ गया HCl में, और एक Cl चला गया HOCl में, एक Cl आ गया HCl में और एक Cl चला गया HOCl में। अब चेक करें Cl2 में, बताएं Cl पे चार्ज कितना है? Cl2 में Cl पे चार्ज बताओ कितना है? कितना चार्ज है Cl2 में Cl पे? Cl पे जीरो है सर। ठीक है, नहीं पता लगता मान लो तो आप यूं x मान के कर लें। माना Cl का चार्ज x, तो ये 2x हो गए, 2x बराबर पूरे पे चार्ज 0, क्योंकि और कुछ तो इसके साथ है ही नहीं। 2x बराबर 0 तो x बराबर भी 0, तो यहाँ Cl पे 0 चार्ज है। HCl में बताएं Cl पे क्या चार्ज है? HCl में Cl पे चार्ज -1, तो ये 0 था और -1 हो गया, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। आप देख रहे हैं 0 से -1, यानी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो क्या बताओ, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? रिडक्शन, अपचयन। ऋणावेश में वृद्धि अपचयन कहलाती है, नेगेटिव चार्ज में इंक्रीजिंग रिडक्शन होती है, ये रिडक्शन हो गया। अब दूसरा चेक करें, अब इस Cl पे चार्ज बताओ कितना है, सोल्व करके। +1, बिल्कुल +1 है। HOCl को सोल्व करेंगे आप तो माना Cl का चार्ज x, O पर है -2 और H पर है +1, बराबर पूरे पे है 0, +1 -2 -1 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर +1। तो इस प्रकार x पर +1 है, +1 यानी Cl पर +1 चार्ज है। अब यहाँ देखो Cl पर कितना था, रिएक्टेंट वाली साइड 0, प्रोडक्ट वाली साइड हो गया +1, तो ये बन गया 0 से +1, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि रिडक्शन भी क्लोरीन का हुआ और ऑक्सीडेशन भी क्लोरीन का ही हुआ, यानी एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ, एक ही पदार्थ ऑक्सीकृत भी हुआ और अपचयित भी हुआ। तो जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम, ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया को हम असमानुपातन अभिक्रिया, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसे ही और एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, देखो जैसे H2O2, H2O2 ये टूटता है H2O प्लस हाफ O2 में, H2O2 टूटता है H2O प्लस हाफ O2 में। अब यहां देखें, अब तो एक ही पदार्थ है H2O2, अब आप देखो O जो है वो एक O तो यहां आ गया और एक O यहां आ गया। अब H2O2 में O पर चार्ज बताओ कितना है, H2O2 में सोल्व करो O पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2O2 में O पर चार्ज बताओ कितना है, -1। -1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु पर कितना आवेश होता है, तो आपका डायरेक्ट आंसर याद रखना है आपने कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु पर -1 आवेश होता है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक -1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड -1, तो यहाँ ऑक्सीजन पर -1 है। अब यहाँ बताओ O2 में कितना है, O पर O2 में 0, तो आप देख रहे हैं -1 से 0 हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, और नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज होना ऑक्सीकरण होता है, तो इस प्रकार यहाँ ऑक्सीकरण हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन। अब इसको देखें, यहां बताएं O पर, H2O में बताएं O पर क्या चार्ज है, -2। -2। अब आप देखें पहले कितना था, -1, अब हो गया -2, यानी माइनस चार्ज बढ़ गया, ऋणावेश में वृद्धि अपचयन कहलाती है, ये रिडक्शन हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन भी O- का हुआ, O-1 है यहाँ, ऑक्सीडेशन भी O-1 का हुआ, रिडक्शन भी O-1 का हुआ, यानी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग असमानुपातन या डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं।